गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मास कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर। जैसे कि हम लोग राइजोबियम का मास कल्टीवेशन पढ़ रहे थे, तो अब तक हम लोगों का क्या हो चुका था, ग्राम स्टेनिंग तक की प्रोसेस हो चुकी थी। देन इसके बाद क्या होगा, मास प्रोडक्शन होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो आइसोलेट किए गए ऑर्गेनिज्म है, जो हमने आइसोलेट किया गया है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है। राइजोबियम बैक्टीरिया कैसा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इस ऑर्गेनिज्म को स्लैंड के ऊपर स्ट्रिकिंग की जाती है। इस प्योर कल्चर को सेकेंडरी स्टेनिंग के द्वारा मीडिया प्लेट पर स्ट्रिकिंग की जाती है। स्ट्रिकिंग किए गए प्लेट को ऑप्टिमम कंडीशन पर इंक्यूबेट किया जाता है। 24 आवर्स के बाद इंक्यूबेट की गई प्लेट पर माइक्रोबियल ग्रोथ दिखाई देती है। मीडिया की सॉलिड सरफेस पर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच कंपटीशन बढ़ जाता है। क्योंकि ऑफकोर्स है कि हमें जो पर्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो न्यूट्रिशन की क्वालिटी होती है, न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। तो उनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि कंपटीशन कम करने हेतु लिक्विड ब्रोथ मीडिया तैयार किया जाता है, जिससे मास प्रोडक्शन किया जाता है पर्टिकुलर राइजोबियम का। ठीक है, तो कंपटीशन कम करने के लिए हम लोग लिक्विड ब्रोथ मीडिया तैयार करते हैं। उसमें माइक्रोबियल कल्चर को इनाकुलेट करते हैं एवं क्या करते हैं, ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे उनकी ग्रोथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस प्रकार लिक्विड ब्रोथ की क्वांटिटी को बढ़ाकर उसमें ब्रोथ को फिर से इनाकुलेट कर दिया जाता है। इस प्रकार राइजोबियम की नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हम मास प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमको क्या करना है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लिक्विड ब्रोथ मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। लिक्विड कल्चर क्या करेंगे, हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ब्रोथ कल्चर हम प्रिपेयर करेंगे। कल्चरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है राइजोबियम, और जो हमने मीडिया यूज़ किया है उसका नाम है स्टैक्टेट मैनिटोल ब्रोथ कल्चर। ठीक है, ये हमारा जो हमारा यामा मीडिया है, इसका कंपोजिशन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनाकुलेशन प्रिपेयर करेंगे। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो हमारा बैक्टीरियल इनाकुलेशन है, या बैक्टीरियल जो कल्चर प्रेजेंट है हमारे पास, उस बैक्टीरियल कल्चर को इनाकुलेट किया जाता है 250 ml या 500 ml या फिर 3 लीटर या फिर 5 लीटर कोनिकल फ्लास्क जो है, इस शेप के कोनिकल फ्लास्क लिए जाते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है कि यामा मीडिया को, जो यामा मीडिया है हमारा, जिसका हम ब्रोथ कल्चर प्रिपेयर करेंगे, इसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके लिए जो कोनिकल फ्लास्क है वो लार्ज साइज़ के लिए जाते हैं, जैसे 250 ml का, 500 ml का, है ना, 3 लीटर्स का, 5 लीटर्स के कोनिकल फ्लास्क लिए जाते हैं। एंड प्रॉपर उन्हें क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। देन हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्रोथ कल्चर है, जो ब्रोथ कल्चर प्रेजेंट है हमारे पास, है ना, और इसके अलावा जो ग्रोथ मीडिया है वो हम प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो स्मॉल फ्लास्क है, जैसे 250 ml का जो फ्लास्क है, उसमें पर्टिकुलर हमने मीडिया प्रिपेयर किया। एंड देन उस पर्टिकुलर फ्लास्क में क्या इनोकुलेट कर दिया गया, बैक्टीरियल स्ट्रेन को इनोकुलेट कर दिया इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी में, एज अ एसेप्टिक कंडीशन में। देन क्या होगा, उस 250 ml फ्लास्क में जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है, कुछ दिन बाद क्या होगा, उसमें ग्रोथ करेंगे। हम इसमें रोटेटरी शेकर का यूज़ भी करते हैं, जो 200 RPM पर वर्क करता है 5 से 7 डेज पे, जिससे क्या होता है, पर्टिकुलर जो हमारा फ्लास्क है उसमें बैक्टीरियल स्ट्रेन की क्वांटिटी धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। देन हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब ऑब्जर्व करेंगे कि पर्टिकुलर फ्लास्क में ग्रोथ ऑफ कल्चर जो है कितना है। जब कल्चर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे एस्टेब्लिश्ड हो जाएंगी, बढ़ जाएगी। देन हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कल्चर को, जो हमारा बैक्टीरियल कल्चर प्रिपेयर है 250 ml फ्लास्क में, अब हम लार्ज फ्लास्क का यूज़ करेंगे। तो लार्ज फ्लास्क में हम 5 ml, 3 लीटर एंड 5 लीटर फ्लास्क का यूज़ करेंगे। एंड देन उसमें मीडिया प्रिपेयर करेंगे। एंड देन उसमें क्या ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग, हमारा जो बैक्टीरियल कल्चर है उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ऑप्टिमम ग्रोथ होगी, है ना,
जैसी ग्रोथ होगी तो क्या होगा, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। राइजोबियम की नंबर ऑफ सेल धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगी जैसे ही हम इनाकुलेशन करेंगे किसका, हमारे बैक्टीरियल कल्चर का। देन सब बात आती है कि हम इससे बड़े लार्ज फ्लास्क की यूज़ नहीं कर सकते, तो हम किसका यूज़ करते हैं, फर्मेंटर का यूज़ करते हैं। फर्मेंटर में 5 लीटर तक का जो मीडिया है प्रिपेयर करते हैं, जो हमारा यामा मीडिया जो है उसे एज अ ब्रोथ कल्चर के फॉर्म में क्या करते हैं, ब्रोथ प्रिपेयर करते हैं यामा मीडिया का, एंड देन उस फर्मेंटर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस मीडिया में, पर्टिकुलर उस मीडिया को। देन जो हमारा बैक्टीरियल कल्चर है 1 से 2% जो हमारा इनाकुलम है उसे क्या किया जाता है, उसमें डीप कर दिया जाता है। देन आफ्टर प्रोसेसिंग जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है उसमें पर्टिकुलर एरिएशन एंड एजिटेशन प्रोवाइड किया जाता है, टेम्परेचर एंड पीएच भी क्या किया जाता है, इसमें एडजस्ट किए जाते हैं। देन जैसी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी 24 आवर्स, सेल क्या होगी, जो बैक्टीरियल सेल है वो धीरे धीरे क्या होगी, ग्रोथ करेगी, मतलब उनकी जो कंडीशन है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। इस प्रकार क्या होगा कि हमारा जो बैक्टीरियल कल्चर है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी देन हम क्या कर लेंगे, इसे आउटलेट द्वारा प्राप्त कर लेंगे हमारे बैक्टीरियल कल्चर को। देन जैसे हमें इंक्रीज़ किए गए जो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारा राइजोबियम का कल्चर है जो हमें प्रिपेयर हो जाएगा, देन इस राइजोबियम के कल्चर को किसी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो। देखिए जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि इस प्रकार से कंडीशन चलती है, फ्लास्क बने हुए हैं, है ना, और फर्मेंटर का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। अभी तक हमारा कहाँ तक की प्रोसेस हो चुकी है कि पर्टिकुलर हम लोगों ने क्या प्रिपेयर कर लिया है, एज अ लार्ज प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। अब इसमें कुछ कैरियर मटेरियल का यूज़ किया जाता है। जो कैरियर मटेरियल होते हैं वो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस ऑफ गुड क्वालिटी बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इसमें पीट सॉइल्स का, लिग्नाइट का, वर्मी क्यूलाइट्स का, चारकोल स्प्रेस, फार्मेट मैन्यूर्स का यूज़ किया जाता है। देन जैसे ही हम लोग कैरियर मटेरियल का यूज़ करते हैं, जैसे हमारा बैक्टीरियल कल्चर जो प्रिपेयर है उसे क्या कर दी जाती है, बैक्टीरियल कल्चर जो हमारा प्रिपेयर है उसे क्या करते हैं हम लो टेम्परेचर पर या फिर रूम टेम्परेचर पर पॉलीथीन की जो बैग्स होती है उसमें क्या कर देते हैं हम लोग, पैक कर देते हैं। एंड पैकिंग, जैसी पैकिंग हो जाएगी, हमारा जो बायो फर्टिलाइज़र है 4 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, उस कल्चर को प्रिपेयर किया जाता है और उसकी पैकिंग की जाती है। देन उसे डिस्पैच कर कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा फार्मर्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रकार हम लार्ज प्रोडक्शन करते हैं किसी भी बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइज़र का। अब ये जो बायो फर्टिलाइज़र है फार्मर कैसे यूज़ करेगा, है ना, हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था कि जैसे ही बायो फर्टिलाइज़र फार्मर्स के पास आएंगे तो फार्मर्स को इस बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। जैसे राइजोबियम बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, तो राइजोबियम बायो फर्टिलाइज़र का यूज जो है लेग्यूमिनस प्लांट पे किया जाता है। तो फार्मर जैसे ही इस पैकेट को लाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पाउडर फॉर्म में रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसे इस कल्चर को ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब इसकी जो मॉइस्चर क्वालिटी होती है, जो भी वाटर प्रेजेंट होता है उसे ड्रायर द्वारा ड्राई कर दिया जाता है, जिससे इसमें किसी प्रकार का मॉइस्चर नहीं प्रेजेंट रहता। तो पाउडर फॉर्म में मिलता है हमें बायो फर्टिलाइजर। कुछ ऐसे बायो फर्टिलाइजर होते हैं जो हमें लिक्विड कंडीशन में मिलते हैं और कुछ ऐसे बायो फर्टिलाइजर होते हैं जो ड्राई कंडीशन में मिलते हैं। अगर वो ड्राई कंडीशन में है, जैसे हमें सिट का ट्रीटमेंट करना है, तो उस बायो फर्टिलाइज़र को वाटर में डिसॉल्व कर हम उस सीड को पर्टिकुलर एक उस कल्चर में डिप करने के पश्चात 5 से 6 घंटे बाद हम उसे हमारे खेतों में बो सकते हैं। इस प्रकार हम बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करके हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं।